बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल और करम से जो हमारा एक ख्वाब था उमर हिल्स मॉल एंड अपार्टमेंट का फैसल हिल्स मेन बी ब्लॉक के ऊपर, इसमें 70% ऑफ जो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ऊपर दीवारें बन चुकी हैं, फ्लैट्स की भी जो वॉलिंग है या जो ब्रिक वर्क है वो हो चुका है, कमर्शियल यूनिट सारा रेडी है। आज हम अपने तमाम मेंबरान को या जो हमारे साथ नए जोड़ने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट जो NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है डिस्ट्रिक्ट कौंसल से, पंजाब इमरजेंसी सर्विस से, 1122 से, इस प्रोजेक्ट के ऊपर आज तक जो 70% हम काम कहते हैं वो काम, उसमें कौन कौन से काम हो चुके हैं और कौन से काम होने वाले हैं। और मज़े की सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट है वो 20% से लोगों को बुकिंग दे रहे हैं और वो भी 100% ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है और फिनिशिंग भी ऑलमोस्ट इसकी शुरू है। तो साइट इंजीनियर इसरार साहब से आज वो आपको बताएंगे इस वीडियो में कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना काम हो चुका है। उसकी वजह यह है कि जब आप पैसा लगाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर तो आप अक्सर लोग देते हैं खड़ा आपको भेज देते हैं, वो खड़ा खड़ा ही रहता है, आप भी उस खड़े में दफन हो जाते हैं, आपका पैसा भी दफन होता है। यहाँ पर आपने देने हैं 20%, लेकिन आप 20% डाउन पेमेंट देनी है, लेकिन आपका काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ है। मेन 240 फुट बुलेवार्ड, दूसरी तरफ पे 60 फुट बुलेवार्ड, GT रोड से एक्सेस, M1 मोटरवे, D12 जो आपका B17 है, मार्गला एवेन्यू बन चुका है, फेसिंग टू मार्गला जो हिल्स है, खूबसूरत व्यू। सो इसरार साहब, इसके ऊपर अभी तक जितने काम हो चुके हैं उमर माल की साइड पर, जो अभी तक टोटल काम हो चुका है वो स्टेप बाय स्टेप बता दें कि इस पर अभी तक कौन सा काम हो चुका है। और सारा आपने मुझे एक मैसेज भी किया था जो कि हमारे ख़रीदारों मेंबर्स को हमने ऑलरेडी भेजा है, लेकिन चूँकि नए मेंबर्स या वीडियोज़ में जो लोग देख रहे होंगे उनको हम क्या बता सकते हैं। एग्जीबिशन से शुरू करें, जब हमने पहले दिन खुदाई शुरू की, अभी तक स्टेप बाय स्टेप सारा बता दें। जी सर, जो हमारे पास कंप्लीटेड वर्क है इसमें एक डिमार्केशन हुई पहले जी, फिर इसके बाद एक्सीवेशन कंपैक्शन हुई, ठीक है, फिर FDT कंपैक्शन टेस्ट किए, फिर कंपैक्शन हुई यानी कि नीचे प्रेस हुआ, उसका टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किए ताकि दीमक न लगे प्रोजेक्ट में। बिल्कुल। फिर PCC कंक्रीट किए, बेस में नीचे राफ्ट डली कंक्रीट हुई, ठीक है। फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवाया और इसकी वाटर प्रूफिंग की और वाटर टैंक भी बनाए, ठीक है जी। फिर जो है ना राफ्ट की स्टील बांधी, फिर उसकी पोरिंग की, राफ्ट की स्टील बांधी, स्टील फिक्स 60 ग्रेड का स्टील था, पाक स्टील्स का, उसके अंदर हमने कंक्रीट डाला 3500 PSI का। अच्छा, और फिर जो लोअर ग्राउंड के रिटेनिंग वाल थे उसकी वाटर प्रूफिंग की और बैक फिलिंग की ताकि प्रोजेक्ट जो है स्लाइड ना हो और जो है वाटर प्रूफिंग की ताकि सेम या वो ना लगे आगे बिल्कुल। फिर लोअर ग्राउंड की बीम और स्लैब का काम किया। ओके, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे फिर यानी कि जो लोअर ग्राउंड है उसका स्टील और वो काम हुआ, ठीक हो गया आगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर के कॉलम, बीम और स्लैब का काम हो गया, स्लैब हुआ इस तरह। फिर फर्स्ट का स्लैब हुआ जी, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सारे सारा स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया। पेंट हाउस भी शामिल है, पेंट हाउस का तो ब्रिक वॉल भी हो गया मुकम्मल, सारा वो कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जो प्लास्टर और उसके ऊपर बताएं फिर हमारे सेकंड फ्लोर तक जो है, पहले 3 कमर्शियल फ्लोर है और रेजिडेंशियल में भी 2 फ्लोर जो है ना उसका प्लास्टर का काम कंप्लीट हो चुका है। प्लास्टर जमा बमा दीवारें शिवारें सारी बन चुकी हैं, सारी। उसके PVC का काम, PPR का काम, बिजली के जितने भी पाइप, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगने थे वो भी सारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। और उसके अंदर अभी जो हमारा प्लास्टर वर्क है वो सेकंड लास्ट फ्लोर पे चल रहा है, सेकंड लास्ट फ्लोर पे है। अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों में हमने स्टार्ट करना है। अभी सेकंड लास्ट फ्लोर पे हमने बिजली के पाइप और PPR का काम करने के बाद इंशाल्लाह हम 3 से 4 दिन में उसको शुरू कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट फ्लोर जो है सबसे टॉप रूफ, उसके जो लास्ट फ्लोर है हमारा अपार्टमेंट्स वाला, उसके ऊपर अभी जो है वो चुनाइयों का काम शुरू होने जा रहा है। आज हमने चुनाई का काम स्टार्ट किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम इसकी चुनाई कंप्लीट कर लेंगे। पूरे प्रोजेक्ट की जो चुनाई प्लस प्लास्टर कितने महीने में, हफ्ते में मुकम्मल होगा ये टोटल काम, जो चुनाई वाला और प्लास्टर वाला है अंदर वाला काम? जो चुनाई का काम है वो तो इंशाल्लाह 20 से 25 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी, समेत जो है ना फ्रंट एलिवेशन और बैक एलिवेशन के साथ साथ। फ्रंट एलिवेशन में चुनाइयाँ जो हो रही हैं, ये डिज़ाइन जो बन रहा है वो भी, उस पर भी काम चल रहा है सारा, ठीक हो गया। फिर प्लास्टर का जो अंदर का काम है उसमें हमारा 1 महीना लग जाएगा और जो आउटर है उसमें इंशाल्लाह 3 महीने हमारे लग जाएंगे, और साथ साथ अंदर फिनिशिंग भी चलेगी। साथ हम अंदर से जो है ना वो सीलिंग का काम भी कर लेंगे, केबल शेबल का काम भी कर लेंगे और साथ में हम फिर जो है ना वो टाइल शाइल का पेंट शेंट का काम भी स्टार्ट कर लेंगे। ये था ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो पोजीशन थी, जो इस टाइम हम काम कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी जो हमारे काम रिमेनिंग है वो भी सुन लें। टाइल वर्क रहता है इसके अंदर, सीलिंग रहती है
और पेंट रहता है, और जो वॉशरूम्स एसेसरीज़, सैनिटरी की एसेसरीज़ वो रहती हैं, रीलिंग, ग्रिल्स और लिफ्ट। और जिस तरीके से लोग इंस्टॉलमेंट्स में लोगों ने चीज़ें ली हैं, वो पेमेंट्स आ रही हैं, साथ साथ प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बनता जा रहा है। और ये आप देखें, आप फैसल हिल के अंदर आएँ, इस रोड के ऊपर जिन लोगों ने हमारे साथ प्रोजेक्ट शुरू किया, आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे तेज़ डेवलपमेंट, सबसे तेज़ आपके प्रोजेक्ट पे हो रही है, जिसमें आपने चीज़ ख़रीदी है और NOC अप्रूवल के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाई क्वालिटी काम, 60 ग्रेड का स्टील यूज़ हुआ। उसके बाद इसका हर कंक्रीट के ऊपर 3500 PSI का जो कंक्रीट का हमारा वो आता था बोजर, उससे हर जगह से एक हमने सैंपल लेके उसकी कंपैक्शन टेस्ट करवाया कि वाकई इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है भी नहीं। ईंटों की जो टेस्ट है, ईंटें भी हमारी जो है PR1 पेशावर की ईंट आ रही है, पेशावर की आ रही है। इस तरह PPVC, PRV तमाम जो काम है वो हाई क्वालिटी हो रहे हैं, और ये आपकी गैर मौजूदगी में हो रहे हैं। आप यहाँ पर नहीं भी हैं, लेकिन सर आपने चीज़ ख़रीदी, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, US में हैं, आप दुबई में हैं, आप सऊदी अरब में, आप UK में, जहाँ पर भी, आप पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, जहाँ मर्जी बैठे हुए हैं, आपको जो प्रोडक्ट है उस पर क्वालिटी काम हो रहा है। और इंशाल्लाह इसी तेज़ी और रफ्तारी से इस पर काम चलता रहेगा। आप सबके ट्रस्ट और भरपूर मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।